आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप ये एक चीज़ पूरे सितंबर अपने पास रखोगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। ये वीडियो वृषभ राशि लोगों के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वाले मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस सितंबर के महीने में पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। आपकी सारी दुख तकलीफें, नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर चाहे आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, बड़ा घर, गाड़ी, मकान या किसी का सच्चा प्यार, सब कुछ आपकी झोली में आ गिरेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी किस्मत चाहे कितनी ही फूटी क्यों ना हो, यह एक चीज आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमका देगी। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत गहराई से और विस्तार से वर्णन मिलता है, और यह माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी का एक बेहद ही शक्तिशाली आंशिक स्वरूप है। अगर आप इसे हर वक्त अपने पास रखेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मनोकामना भी आपकी चुटकियों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि बंधुओं, याद रखना कि इंसान के बस में भले ही बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन देवी देवताओं के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि वे आपके ऊपर कृपा करने पर आ जाएं, तो आपको वह सब कुछ भी दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अब दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा आपके ऊपर पूरे सितंबर के महीने में रहेगी, और ग्रहों की बदलती चाल का भी आपको सीधा फायदा होगा यदि आप इस एक चीज को हर वक्त अपने पास रखेंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, कैसा हो कि आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता दिया जाए जिसका वैदिक और शास्त्रीय महत्व तो बहुत अधिक है ही, विशेष दैवीय शक्तियां भी इस एक चीज से आकर्षित होती हैं, और जो इस एक चीज को धारण करके रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी करने लगती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस समय बहुत सारी उलझनों के साथ चल रहे हैं। आपके दिमाग में कई सारी बातें घूमती रहती हैं। एक तरफ तो परेशानियां हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। किसी के जीवन में काम धंधे व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं, कोई अपने रिश्ते नातों को लेकर बहुत दुखी है, और किसी के जीवन में पैसे की तंगी चल रही है और कर्जे ने भी उनकी कमर तोड़ कर रखी है, और कुछ हैं जो बीमारियों से परेशान है। एक के बाद एक बीमारियों का जो सिलसिला चल रहा है वह टूट ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि आप अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां से जो भी आप कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की मेहनत हो, किसी से भी मिलकर अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो, कोई दैवीय उपाय हो, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन इस समय में कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे पा रही है। और इसी के साथ साथ बंधु, एक विशेष प्रकार की समस्या और है जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हम देख रहे हैं कि चल रही है, और वह समस्या है नकारात्मक ऊर्जाओं की। यानी कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर और कई प्रकार की तांत्रिक विद्याएं तो पीछा कर ही रही हैं। किसी किसी को हर बार लगने वाली नजर और काली दृष्टि ने भी परेशान कर रखा है। आप लोग एक हाथ अपने जीवन में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 10 हाथ वह टूट जाता है। जी हाँ बंधु, तो अब आपको एक ऐसी चीज की आवश्यकता है, या यूं कहें कि एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया की आवश्यकता है जिससे आपकी हर एक समस्या का समाधान एक बार में ही हो जाए। अब यह कैसे हो सकता है? आपके मन में यह तो प्रश्न उठ रहा होगा कि भला इस एक चीज में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि यह आपकी हर समस्या का समाधान तो करेगा ही, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करवा देगा। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि जीवन में चाहे परेशानियां कैसी भी हों, उनके रूप रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन उन परेशानियों के पैदा होने का कारण केवल एक ही होता है, और वह है नकारात्मक ऊर्जा। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नीच, दुष्ट और पिशाची ऊर्जाएं यदि आपके आसपास घूम रही हैं तो वे आपको किसी न किसी रूप में परेशान हर वक्त करती ही रहेंगी। अब जो भी आपकी कमजोरी होगी उसी पर वे हावी हो जाएंगी। यदि किसी के घर में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है तो वह लगातार बीमार रहने लगेगा। किसी का यदि काम धंधे व्यापार में थोड़ी सी हालत खराब है तो वह और बुरी हालत में पहुंच जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इन परेशानियों को देखने में ऐसा लगता है कि ये अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, अलग अलग कारणों से पैदा हो रही हैं, लेकिन मूल में जाएंगे तो कारण एक ही है। तो जब हर एक समस्या का कारण एक हो सकता है तो
इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए क्रिया उपाय भी एक हो सकती है। अब वह क्रिया या उपाय एक कैसे होगा, इसे भी आप समझ लीजिए, वरना आप कहेंगे कि गुरुजी आधी अधूरी बात समझाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। नकारात्मक ऊर्जा की काट है सकारात्मक ऊर्जा। तो सबसे पहला कार्य यह है कि इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर हटाया जाए। जब आप हटाएंगे तो आपके आसपास अपने आप एक वैक्यूम, एक खाली जगह तैयार होगी और फिर कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं करेंगे जिससे कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम माता बगलामुखी और माँ भद्रकाली की ऊर्जाएं कहते हैं, आपकी ओर आकर्षित होंगी। याद रखना कि इस ब्रह्मांड की चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी के सामने टिक ही नहीं सकती हैं। सबसे बड़ी काट है ये। माता शक्ति की शुद्ध स्वरूप हैं और उन्हीं की 10 विद्याओं में शामिल हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो माता शक्ति का स्वरूप होगा उसके सामने भला नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे टिक सकती हैं। तो आज हम आपके घर में, आपके जीवन में इन्हीं 2 विशेष महाशक्तिशाली ऊर्जाओं को स्थापित करवाने वाले हैं इस एक क्रिया के माध्यम से। और एक बात हम आपको और पूरे दावे के साथ बता दें यहाँ पर कि यदि आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझ लिया और जिस प्रकार हमने आपको क्रियाओं को समझा रहे हैं उसी प्रकार से इन क्रियाओं को अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आपके जीवन की क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में देखते देखते ही आपकी वह गायब हो जाएगी। और यह हमारा खुद का अपने जीवन भर का अनुभव भी है और हमने इसे हजारों लोगों पर आजमाया भी है। तो इसकी प्रामाणिकता की तो कोई बात ही नहीं है। जी हाँ बंधुओं, तो अब यदि आपको सचमुच में अपने जीवन की परेशानियों का अंत करवाना है, इनसे मुक्त होना है और एक शांति और सुकून भरा जीवन जीना है जिसमें कि प्रेम की गंगा बहती हो और कोई दुख तकलीफ ना हो, परेशानियां जरूर हो लेकिन दुख ना हो। बंधुओं, परेशान होने में और दुखी होने में बहुत अंतर होता है। परेशान तो छुटपुट समस्याओं से लोग होते ही रहते हैं। परेशानियों से छुटकारा तो जीवन भर नहीं मिल सकता, कोई दिलवा ही नहीं सकता है। भगवान भी इस संसार में आए तो परेशान हुए, लेकिन जो दुख होते हैं वे इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और जरूरत है तो इन्हीं दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की। तो आज के इस कार्यक्रम को देखने वाले को निश्चित तौर पर अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी और हर एक सुख उसे प्राप्त होगा ही होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ मेहनत करके अपने जीवन में उतारना है, तभी कुछ होगा। ताली 2 हाथों से ही बजती है। खाली हम ही मेहनत करते रहें, आपको विशेष से विशेष ज्ञान देते रहें और आप कुछ भी ना करें, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो बंधुओं सत्य कहते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है तो तारीफ करते हैं, गुरुजी आपने अच्छा बताया, और कुछ लोगों को कड़वा लग जाता है तो कह देते हैं कि गुरुजी आप तो पता नहीं क्या बातें कहते हैं, हमें तो समझ नहीं आती हैं आपकी बातें। कोई बात नहीं है, यदि आपको हमारी बातें समझ नहीं आती हैं या आपको सच्चा और शुद्ध सकारात्मक पवित्र ज्ञान नहीं लेना है तो आप इसी समय इस कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं। हमें कोई दुख नहीं होगा। हम तो वैसे भी माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की शरण में हैं और हम जानते हैं कि जिसको सचमुच में माता रानी की शक्ति पर विश्वास होगा, अपने धर्म, अपनी आस्था पर, अपने भगवान पर भरोसा होगा, अपने हृदय में छुपी हुई अच्छाई पर भरोसा होगा, वही तो टिकेगा। बाकी आप कहीं और जाइए, कोई और टाइम पास का तरीका ढूंढ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। हाँ, आज हम थोड़ा सा कठोरता से अवश्य कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बड़े ही बेसिर पैर के कमेंट करते हैं और बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से इन बातों को लेते हैं। जानते तो कुछ भी नहीं है लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे महाज्ञानी हैं, बहुत कुछ सिद्धियां करके बैठे हुए हैं। और इन्हीं मूर्खों की ऐसे बिना सिर पैर के कमेंट देखकर, इनकी बातें सुनकर हमारा मन बेचैन हो उठता है। क्योंकि बंधुओं, हम आपको बता दें कि यही वो लोग हैं जो समाज में घोर नकारात्मकता को फैलाने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरों को नजर लगाना, दूसरों की कामयाबियों से जलना, किसी की खुशी को देखकर दुखी हो जाना और जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, यह ऐसे लोगों के गुण होते हैं। खैर, जो भी है माता रानी खुद ही देख लेंगी, ईश्वर इनका खुद ही न्याय कर लेंगे, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको आज
जीवन को बदल देने वाला एक महाज्ञान देते हैं जो हमारे खुद के व्यक्तिगत अनुभवों और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित है। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। फिर माता रानी खुद ही देख लेंगी आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों का ख्याल तो माता रानी रखेंगी ही अवश्य ही। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको एक और विशेष सूचना दे दें कि अब माता रानी के आदेश से सर्व मनोकामना पूर्ति हवन फिर से प्रारंभ होने वाला है। तो माता रानी के आदेश के अनुसार इस हवन का शुभारंभ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी भी है, यानी 7 सितंबर को यह सर्व मनोकामना पूर्ति हवन प्रारंभ होगा। उसके बाद प्रति शनिवार इस हवन का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार जब यह हवन करवाया गया था, लगभग 3-4 महीनों के लिए यह कार्यक्रम चला था, जिसमें कि लाखों लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करवाई थी और उसके बाद माता रानी का लाख लाख धन्यवाद भेजा भी था कमेंट करके। इस बार फिर से माता रानी ने आदेश किया है, तो अब यह कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, तो अब इस कार्यक्रम में आप कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो कार्यक्रमों में बताएंगे विस्तार से सारी जानकारी। अभी तो हमने केवल आपको यह सूचना मात्र दी है, तो अब आप तैयारी करके रखिए। इस सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपको भाग लेना है और सीधे माता रानी के धाम से, माता रानी की कृपा से जुड़ जाना है और जीवन भर के लिए कष्ट परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हुए एक स्वर्गमय जीवन का आनंद लीजिए। तो चलिए अब अपने मूल विषय पर वापस आते हैं और आपको उस एक चीज के बारे में बताते हैं जो आपकी हर एक समस्या का समाधान है। माता रानी की दिव्य कृपा सीधे आपके साथ हर वक्त 24 घंटे चलेगी और आपकी रक्षा करेगी। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आपका जो घर है वह असल में कई दिव्य शक्तियों का, कई नकारात्मक ऊर्जाओं का भी घर है। अब आपके घर में जितने लोग रहते हैं, उन लोगों के अलावा भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास करती हैं। अब शास्त्रों की माने तो किसी भी इंसान के घर में 45 देवी देवताओं का तो मूल रूप से वास होता ही है। फिर उसके बाद उनके आराध्य देव हो जाते हैं और उनके कुल खानदान में पूजे जाने वाले कई अन्य प्रकार के देवी देवता होते हैं, क्योंकि कुल खानदान बहुत बड़ा होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं। तो यह रक्षा कवच आपके ऊपर भी आता ही है। कहने का मतलब यह है कि कई दिव्य शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास करती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी एक शक्ति होती है जो आपके घर पर पूरी तरह से कब्जा करके बैठी रहती है, अब वह शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है, यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में 2-3 लोग हैं और सभी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा अजीबोगरीब चल रहा है कि ना तो कोई पवित्र कार्य घर में हो पा रहा है, यानी छोटी से छोटी पूजा पाठ भी घर में नहीं हो पाती है। दूसरा कि पैसा जैसे भी आता है वैसे ही चला जाता है, यानी कि बिल्कुल भी एक पैसा भी घर में रुक नहीं पाता। जरूरी खर्चे ज्यों के त्यों बने रहते हैं और अनाप शनाप उल जलूल जगहों पर पैसा खर्चा हो जाता है। और साथ ही साथ घर में बीमारियां और तमाम तरीके की परेशानियां, कर्जा वगैरह भी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? किस कर्म की हमें सजा मिल रही है? मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरे चैनल की जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन।